आइए जानते हैं हमारे भारत देश के स्वतंत्र सेनानी जिन्हें हम आज भी याद करते ही और उनका नाम ही भगत सिंह। भगत सिंह एक महान भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी और देशभक्त थे जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के इलाहाबाद गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम शहीद आजम भगत सिंह था और वे बचपन से ही देश के स्वतंत्रता के लिए जुट जाने का सपना देखते थे। भगत सिंह का शिक्षा जीवन उनके ज्यादातर पढ़े लिखे परिवार के लोगों की तरह नहीं था, लेकिन उनकी उम्र के 13 वर्षों में ही वे अपने गुरुद्वारे में पढ़ने लगे थे और वहां पर वे आपने राजनीतिक जागरूकता प्राप्त करने का मौका पाए। 1923 में भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने योद्धा आत्मा के साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने का संकल्प बनाया। वे जलियांवाला बाग में हुई ब्रिटिश सैन्य के मासूम लोगों पर दायित्व के बारे में बहुत चिंतित थे और इसके बाद उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू किया। उन्हें अपने विचारों को गुलामी और अत्याचार के खिलाफ आवाज दिया और ब्रिटिश राज के खिलाफ अपनी जान को कुर्बान करने का तय किया। भगत सिंह का सबसे प्रसिद्ध उद्धरण उनके नाम से संज्ञान में आया है, जिसमें वे बोले, सरदार भगत सिंह जिंदाबाद। ये बोल हर भारतीय के दिलों में गहराई से बैठ गया है और उनकी बहादुरी और आत्मसमर्पण को सतत प्रेरणा का स्रोत बनाता है। भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लाहौर के जेल में हंगर स्ट्राइक करते हुए अपनी जान दी, लेकिन उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह का योगदान भारतीय इतिहास में सुनहरा पन्ना है और उनकी शौर्य और साहस को सलामी देना हमारा कर्तव्य है। उनकी अमर यादें और उनका योगदान हमें यह याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को अर्पित करना कितना महत्वपूर्ण होता है। उनके नाम पर हमें हमेशा गर्व होता है और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी कामना है। भगत सिंह की शहादत ने उन्हें अमर बना दिया है और उनका योगदान हमारे देश के इतिहास में सदैव अद्वितीय रहेगा। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक ही निर्णय से एक व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है और कैसे वह अपने जीवन को एक महान कार्य के लिए समर्पित करके दुनिया को प्रेरित कर सकता है। भगत सिंह का योगदान हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा है और उनकी यादें हमें सदैव उनकी महानता का आदर करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। आइए जानते हैं हमारे भारत देश के दूसरे स्वतंत्र सेनानी जिन्हें हम आज भी याद करते ही और उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मुजफ्फरपुर गांव में हुआ था, एक महान भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी और राजनेता थे। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आजाद का नाम पहले चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने नाम को आजाद रखा, जिससे वे अपने आजादी प्रेम की पूर्णता को प्रकट करते थे। चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सभी सांप्रदायिक समस्याओं को छोड़ दिया। उनकी बहादुरी और संकल्प ने भारतीय जनता को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चंद्रशेखर आजाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी उनके प्रसिद्ध साथी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ, जिन्होंने जलियांवाला बाग में हुई मासूमों के कत्ल के खिलाफ विरोध किया। उनका संघर्ष और समर्पण देश के इतिहास में सदैव याद रहेंगे और उन्हें हम सदैव प्रणाम करेंगे। चंद्रशेखर आजाद का योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हमारी कामना है। वे एक महान योद्धा और राष्ट्रनेता थे जिनकी शौर्य और आत्म बलिदान की हम सभी को गर्व है। आइए जानते हैं हमारे भारत देश के तीसरे स्वतंत्र सेनानी जिन्हें हम आज भी याद करते और उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। भारतीय इतिहास के महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने सादगी और सजीव भारतीय मूल्यों के प्रति अपनी अदम्य समर्पण और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन साधारण परिस्थितियों में बड़े आदर्शमय ढंग से गुजरा, लेकिन उनकी महानता और सेवा भाव ने उन्हें एक महान नेता बना दिया।
वे अपने स्थानीय व्यावसायिक जीवन से लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने तक कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रहे। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हुए 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अपने महान नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल भारतीय सेना का साथ दिया, बल्कि उन्होंने अपने शांति संधि पर हस्ताक्षर करके दिखाया कि वे शांति के पक्षधर हैं और वाणी की शक्ति से भी बड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को प्रसिद्ध किया, जिससे वह भारतीय किसानों और सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दिलाने का प्रयास करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का देश के लोगों के बीच बहुत प्रिय था और उनके मृत्यु के बाद उन्हें जयवर जीवित बताया गया, क्योंकि उनकी आत्मा और उनके नृत्यशील सेवा भाव के कारण वे अब भी हमारे दिलों में जिए रहते हैं। उनका योगदान हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा उनकी महानता का सम्मान करना चाहिए।